कि इतनी बात आप लोग सुन रहे थे कि त्याग के बिना कुछ नहीं आपको हासिल होगा। त्याग से ही ताकत आती है। जितना मन लेता रहता है, ग्रहण करता रहता है, उतना वो उसका गुलाम बनता है। और जिसको छोड़ने की सामर्थ्य है वो अपने आप में शक्ति का अनुभव करता है। तो इसका आप अभ्यास करके देखोगे त्याग का, तो फिर आपको समझ में आएगा। तो त्याग ही जीवन का जीवन है। जीवन जीने का भी जीवन त्याग ही है। हम प्रतिक्षण अनजाने में त्याग करते हैं। जीवन धारण करने के लिए श्वास छोड़ते हैं। आपसे त्याग हो रहा है ना, शरीर, आप सांस लेते हो तो आपको और आगे जीवन जीने के लिए वो बाहर निकालनी भी तो पड़ती है। अगर आप वो सांस बाहर ना निकालो, कोई दबा दे आपका नाक, आपका गला, तो आप घुट के ऐसे ही मर जाओ। तो हमें श्वास छोड़नी पड़ती है पहले, तब दूसरी हमारे अंदर आती है। ऐसा नहीं होता कि आप छोड़ो ही नहीं और लेते चले जाओ, आपको त्याग करना ही पड़ेगा। तो श्वासों को एक छोड़ते हैं तब दूसरी मिलती है, तो आपका जीवन चलता है आगे। ये शरीर भी हमारा हमको सिखाता है कि हमें त्याग करेंगे तभी हमारा सच्चा जीवन है। आहार आदि के जरिए हृदय में जो ही रक्त संचय हुआ कि वैसे ही साथ साथ समस्त शिराओं में संचारित किया जा रहा है, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। आप खाना खाते हो, आपके थाली में भोजन आया, हाथ में उठाया, एक ग्रास आपने अपने हाथ से लिया, तो वो हाथ से लेके आप हाथ अपने पास थोड़ी रखा रहेगा उसको कि मैंने ले लिया अब ये मेरा ही हो गया। उसको भी मुख को देना पड़ता है। फिर आपके मुख में खाना चला गया तो मुख भी अपने पास नहीं रख लेता। अगर मुंह में ही भर के रखा रहेगा कि बस मुझे मिल गया, मैं तो किसी को दूंगा ही नहीं, उसे आगे पास ऑन करना पड़ता है ना। तो चबा के दांतों से उसको ऐसे निगलना पड़ता है। मुख अपने अंदर नहीं रखता, वो उसको गले से नीचे दे देता है। और आपके जब अंदर जाता है खाना तो वहाँ भी वही नहीं रखा रहता। किसी को अगर खाना हजम नहीं होता है तो कितनी दिक्कत हो जाती है। लगता है जैसे लग रहा है गले में ही फंसा है, जैसे बस खाना भरा हुआ है, हजम नहीं हुआ है। तो उससे कितनी उलझन, कितनी परेशानी होती है। तो वो भी उसको सारा उसका तरीका होता है खाना हजम होने का, तो वो आगे आगे पास ऑन होता रहता है। और उसमें से जो पोषक तत्व हैं वो सब पूरे आपके शरीर में ब्लड के ज़रिए पूरे शरीर में जाते रहते हैं। तो आपका जो पेट है वो केवल अपने तक नहीं रख लेता है खाना, उसका वो सारे जो तत्व हैं वो पूरे शरीर में, हृदय में ब्लड के ज़रिए फिर वहाँ से सब तरफ पूरे शरीर में दौड़ता है। सब आप लोग को पता है ये बात, तो अपने पास नहीं रखता। और जो भी आवश्यक नहीं है वो भी आपका शरीर उसको अपने पास नहीं रखता। आप बाथरूम जाते हो, आपका जो भी ज़रूरी चीज़ नहीं है वो सब आपका शरीर से बाहर चले जाता है। और अगर आपका बाहर न जाए तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी, कितनी परेशानी होगी। जब हम लोग नए नए सत्संग में गए तो जब ये बात सुनी तो लगा कि वाकई गुरुजी क्या कह रहे हैं, बात तो बहुत सही बता रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? बोलते थे कि तुम सवेरे उठ के अगर तुम बाथरूम जाते हो, अगर तुमको यूरिन पास ना हो, तुमको ये मलमूत्र पास ना हो अगर, तो तुमको कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो शुक्राना मानो कि आप बाथरूम जाते हो तो आपका सब काम आसानी से हो जा रहा है। वरना जिनको नहीं आसानी से हो पाता है उनको कितनी तकलीफ़ होती है, कितना उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, तो कितनी कितनी उनको ट्रीटमेंट दवाई लेनी पड़ती है। और अगर शरीर से बाहर ना निकले तो सबसे पहले शरीर सवेरे उठ के खाना खाने से पहले भी त्याग करता है। पहले का वो त्याग करता है, उसके बाद आप भोजन करते हो, उसके बाद खाते हो। तो शरीर हमको त्याग करना सिखाता है। और बोले शुक्राना गाओ कि अगर तुम आसानी से अपने आप से बाथरूम जा पाते हो, वरना कितने लोगों को तो नलियाँ लगी हुई हैं, कितनों को कैसे कैसे करना पड़ता है। तो उस समय हम सोचते थे इसमें भी क्या शुक्राना मानने की बात है कि सवेरे सवेरे उठ के अगर हम बाथरूम गए, बोले सब अपने आप ऑटोमेटिक आसानी से आपका सब काम हो रहा है, तो इसमें भी क्या शुक्राना मानने की ज़रूरत है। तो होता ही है,
मगर जब गुरुजी ने ऐसे खोल के समझाया तब समझ में आया कि हो रहा है तो हमको शुक्र मनाना चाहिए। अस्पतालों में जाके देखो कितने पेशेंट हैं, कितनी तरह तरह के पेशेंट हैं, किनको कोई प्रॉब्लम है, किसको कोई प्रॉब्लम है। तो सब हमारा शरीर हमको सिखाता है कि पहले त्याग करो, उसके बाद ग्रहण करो। श्वास पहले छोड़ दो, तब दूसरी ग्रहण करोगे तो तुम्हारा जीवन चलेगा। शरीर पहले त्याग करेगा, उसके बाद आप ग्रहण करोगे। तो ये त्याग से ही हमारा जीवन चल रहा है। मन में भी कितने सारे भावनाएं हैं, कितने ख्याल हैं, उनको भी त्याग करो, छोड़ो, तब तो नए भावनाएं, नए ख्याल अपने अंदर धारण करोगे। आपके अंदर जगत के ही विचार चल रहे हैं, अज्ञानता के ही विचार चल रहे हैं, आप उन्हीं को नहीं छोड़ना चाहते हो। जब वही नहीं आपसे छूटते हैं तो ज्ञान के विचार कैसे ग्रहण करोगे? ज्ञान आपके अंदर में जाता ही नहीं है, क्योंकि पहले के ही विचार दिमाग में खटखट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं कि बिल्कुल जैसे जो स्लेट पे पहले लिखा था उसको पूरा पोंछ दो, तब तो नया लिख पाओगे उसमें। तो जो तुमने दिल दिमाग में पहले से बातें भर रखी हैं उनको पहले बिल्कुल पोंछ दो, समाप्त कर दो, तब तो ज्ञान की बातें तुम्हारे अंदर जाएंगी। अज्ञानता में तो बातें घर कर गई, मतलब उन बातों ने घर बना लिया, अपने घर से निकलती ही नहीं। अब ज्ञान की बातों को अपने दिल में घर बनाओ। ये हमेशा मान के चलो कि जो अज्ञानता के विचार हैं, संसार के जो माया के विचार हैं, वो जैसे हमारे अनवांटेड गेस्ट हैं, जिन ऐसे मेहमान हैं जिनको हमने पसंद नहीं कर रखा है, ज़बरदस्ती के आए हुए मेहमान हैं। तो पहले तो बड़ी मेहमान नवाजी, कोई मेहमान आता है तो उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, तो वो जाता ही नहीं। तो ऐसे ही संसार के विचारों की आपने बड़ी मेहमान नवाजी की, तो वो फिर आपके दिल से जाते ही नहीं है, वहीं स्थान बना के बैठ जाते हैं। तो अब उनकी मेहमान नवाजी कर दो बंद, ना निकले तो कोई ज़बरदस्ती आपके घर में घुस आया, नहीं जा रहा तो ज़बरदस्ती भी तो निकालोगे ना उसको। तो अपने अज्ञानता के विचारों को ज़बरदस्ती भी निकालो कि अब मैं इनको और मेहमान नवाजी करके अपने दिल में जगह नहीं दूँगा। जगह उतनी ही है, आपको पहले खाली करनी पड़ेगी जगह, तब तो भगवान बैठेगा आके। संसार को हटाओगे तब तो भगवान बैठेगा। ज्ञान इसीलिए तो अंदर में असर नहीं करता, क्योंकि पहले से ही कुछ भरा पड़ा। तो ऊपर से ज्ञान जाता भी है, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो बर्तन को पहले खाली करो और साफ करो, तब उसमें कुछ रखोगे तो वो टिकेगा भी। तो अपने हृदय रूपी बर्तन को खाली करो पहले, अज्ञानता के विचारों से त्याग कर दो, और फिर उसको साफ भी करो, फिर ज्ञान के विचार रखो। एक भगवान को बसाने के लिए हृदय को भी तो साफ करना पड़ेगा। जैसे मंदिर में आपको पहले सफाई करनी पड़ती है, तब आप भगवान की मूर्ति तस्वीर वहाँ रखते हो, तब तो पूजा करते हो। और वहाँ फिर कूड़ा करकट रखते नहीं। जो भी मंदिर है तो वहाँ पे गंदगी आप फैलाते नहीं हो। और तो पूरे घर भर में आप कहीं भी कुछ भी डाल दोगे कि चलो ठीक है झाड़ू लगाएंगे, बेडरूम में आपने कुछ डाल दिया, कहीं कुछ कागज़ डाल दिए, कहीं कंघी की तो बाल अपने ऐसे फेंक दिया, कहीं नाखून काट के डाल दिए, सब्ज़ी के छिलके, जो भी आपके घर में कूड़ा करकट होता है, कभी सुस्ती आलसी की वजह से आप वहीं का वहीं भी डाल देते हो कि अभी थोड़ी देर में यहाँ से हटा देंगे। लेकिन वो चीज़ें किसी भी कीमत पे आप अपने पूजा घर में तो नहीं डालते ना। चाहे कितना भी आपको लगे बाद में उठा लेंगे यहाँ से, तो वहाँ थोड़ी डाल दोगे कि डस्टबिन दूर है, चलो पूजा घर सामने पड़ गया, अभी फ़िलहाल इसी में डाल देती हूँ, तो नहीं डालते हो। क्योंकि वहाँ पे भगवान का निवास आपने स्थापित ऐसे करके महसूस किया है कि वहाँ का निवास, वहाँ पे भगवान का निवास है। तो दिल में अगर भगवान का निवास आपने ऐसे महसूस कर लिया, तो अपने मन में भी तो आप कोई खोट के ख्याल नहीं रखोगे। वो तो हमारा बहुत प्रिय है, परमात्मा हमारा जैसे चीफ गेस्ट है, और फिर वो मालिक ही है। वरना उसको हम अगर चीफ गेस्ट भी समझेंगे तो भी हम अपने मन को बहुत साफ रखेंगे। कोई विशेष मेहमान घर में आना होता है तो कितनी सफाई कर लेते हैं, मालूम है कि वो मेहमान है, तो उसके लिए भी तो करते हैं ना हम सफाई। तो भगवान को विशेष मेहमान समझ के ही अपने दिल में बसाओ, फिर तो वो तन मन का मालिक भगवान बनेगा कि अब वो ही है सब कुछ, अब मैं उसका दास हूँ, वो मेरा स्वामी है।
तो हमारे अंदर के जो खोटे ख्याल हैं उनको हमें त्याग करना है, उनको छोड़ देना है। उनसे अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। पहले इनसे मतलब था, अब हमसे मतलब नहीं। बचपन के खिलौने, बचपन के सुंदर कपड़े अब आप थोड़ी पहनोगे। हैं बहुत अच्छे, बड़े कीमती, मगर वो आपको बांटने ही पड़ते हैं ना। रखे रखे देखते भी रहोगे, आपका जगह घिरी रहेगी अलमारी में। बोलेगा अरे हटाएं, कब तक इनको देखते रहेंगे। किसी के काम का है उसको दे दें, पहले आपके काम का था, आपने रखा था। तो जगत के ख्याल पहले आपके काम के थे, आपने रखे, अब नहीं है काम के। वो बचपने की बातें थी, बचकानापन था, संसार की बातों को रखे रहना अपने दिल दिमाग में। तो अब उनको बांट दो। कोई ना मिले गुरु को बता के खाली कर दो। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। अपने मन के ख्याल आप गुरु को बता के खाली हो जाओ, तब फिर आप देखोगे आपका जीवन बहुत सुंदर बनता है। तो जैसे शरीर भी, जो भी भोजन आप करते हो आहार आदि के ज़रिए, आप हृदय में रक्त बन के वो जाता है, फिर सारे शरीर में चला जाता है। अगर वो सारे शरीर में ना जाए तो आपकी मृत्यु तो निश्चित है। अगर पूरे शरीर में आपके ब्लड ना दौड़े, शक्ति ना मिले, वायु भी आपके पूरे शरीर में रहती है। हमें लगता है शायद केवल श्वास लेते हैं तो केवल नासिका तक सीमित है या हमारे लंग्स तक सीमित है। सारे शरीर में रहती है, व्याप्त रहती है सारे शरीर में। तभी हम चल पाते हैं ठीक से, तभी हम हर कार्य कर पाते हैं। वरना अगर सब पूरे में व्याप्त ना हो तो फिर आपका जीवन सही जीवन हो ही नहीं पाएगा, आपकी मृत्यु निश्चित है। हम जो कुछ भी दूसरों से या प्रकृति से पाते हैं और जो कुछ भी उपार्जन करते हैं, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, धन, धर्म, वे दूसरों के उपकार के लिए है, दूसरों का अभाव मिटाने के लिए। जो भी कुछ हमको मिलता है वो दूसरों के उपकार के लिए मिलता है और दूसरों के अभाव को दूर करने के लिए। आप अपने को भी अपना नहीं मानो, अपनी देह को भी दूसरा मानो, और समस्त जो है दूसरा, मतलब आपके अपने लिए कुछ नहीं है। हम केवल अपने शरीर को अपना मान लेते हैं, अपने परिवार को अपना मान लेते हैं, तो बस ये मैं और मेरे के लिए है। मगर वो केवल मैं मेरे के लिए नहीं दिया भगवान ने, संपूर्ण सृष्टि के लिए, सारी प्रकृति के लिए, सभी जीवों के लिए। अगर ब्रह्मज्ञानी भी ऐसा सोच ले कि केवल मेरे लिए है, तो वो ब्रह्म ज्ञान कैसे बांटेगा? हम सब लोगों को जो ब्रह्म ज्ञान मिला है, कितने साल से, युगों युगों से, परंपरा से ज्ञान एक दूसरे को मिलता चला आ रहा है। अगर नहीं देते संत लोग, ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं बांटते, तो फिर वो केवल अपने को मुक्त करके बैठ जाते, तब तो कोई कभी भी ज्ञानी बन ही नहीं पाता। तो उनके पास अगर ज्ञान है तो बांटते हैं ना वो सबको। हम अपने अंदर की अच्छाइयाँ, अपने अंदर के सद्गुण, अपने अंदर के ऐसे अनुभव जो दूसरे के लिए उपयोगी हैं, तो हमें वो बांटने हैं। हम उनको बांटते चले जाएं, तब आपको वास्तव में शक्ति का अनुभव होगा। देने से, रख लेने से नहीं होगा, लेकिन बांट देने से आपको शक्ति का अनुभव हो जाएगा। तो ये समझो कि जो कुछ भी आप उपार्जन भी करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बिजनेस किया, नौकरी की, पैसा मिला, तो वो केवल अकेले तुम्हारे लिए नहीं है, वो सर्व के हित के लिए है। कुछ हिस्सा अपने लिए, कुछ अपने परिवार के लिए, कुछ समाज के किसी और वर्ग के लिए, कुछ कैसे, उसका एक हिसाब होता है कि हमको सब जगह पे उनको खर्च करना है। ऐसे ही विद्या भी, जो भी विद्या आपके पास है, और बुद्धि मतलब सही समझ भी आप सबको दो, और ज्ञान, और धन भी और धर्म भी, वे दूसरों के उपकार के लिए हैं, दूसरे का अभाव मिटाने के लिए। उन्हें यदि बिना हिचकिचाहट के हम दान या वितरण करने में विमुख हों, तो वे समय पाकर नष्ट हो जाते हैं, किसी के भी कुछ काम में नहीं आते। बोलते अगर आप बांटते नहीं हो तो वो समय पाके नष्ट हो जाता है। समय से अगर आपने उसका सदुपयोग कर लिया, उसको बांट दिया, तो वो कई गुना बढ़ता भी है। कोई बीज आप धरती में ना डालो, ना बांटो, अपने पास रखे रहो डिब्बी में, तो
कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं, उनकी जो शक्ति थी ख़त्म हो जाती है। बहुत साल पुराने बीज आपके पास पड़े हैं, फिर बोलो चलो तब नहीं बोया था, अब बो देते हैं धरती में, तो वो फिर बेकार हो गया, उसकी शक्ति ख़त्म हो गई, अब वो अंकुरित होएंगे ही नहीं। जो रखोगे वो राख हो जाएगा, जो बांटते रहोगे वो बढ़ता चला जाएगा। तो जो कुछ हमारे पास है, प्यार बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो, सही समझ बांटते चलो, देते जाओ। इस देने में ही हमारा लेना शामिल है। प्रसन्नता शक्ति हमको मिलती जा रही है, त्याग आप करते जा रहे हो, लेकिन आपसे नष्ट थोड़ी हो रहा है। आपने अगर लगा कि मैंने त्याग कर दिया, दे दिया, आसक्ति का त्याग हुआ, मगर उससे आपको शक्ति भी तो मिली। अज्ञानता को आपने छोड़ा तो ज्ञान भी तो आपको मिला। छोटी चीज़ छोड़ के बड़ी चीज़ तो मिली, माया को छोड़ा तो भगवान तो मिला। हमें इस बात को समझ जाना चाहिए। तो बिना किसी हिचकिचाहट के अगर हम नहीं बांटते हैं तो समय पाके वो नष्ट हो जाता है, किसी के भी कुछ काम में नहीं आते। शब्द वितरण है, विनिमय नहीं। जो भी ज्ञान है, शब्द हैं, बांटने के लिए हैं, व्यापार करने के लिए नहीं है। दान या त्याग स्वेच्छापूर्वक और अभिसंधि रहित होना उचित है, तभी वे अभय फलदायी होते हैं। बस देते ही चलो, कुछ प्रत्याशा मत रखो। जो प्रत्याशा रखता है उसका सिंधु बिंदु हो जाता है। मतलब तुम जो हो देते चलो, बांटते चलो, और स्वेच्छा से अगर आप करते हो, बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से आप देते हो तो उसका अच्छा फल निकलता है। लेकिन अगर आप इच्छा से नहीं देते, स्वेच्छा से, तो उसका जो फल निकलना चाहिए, आनंद और शक्ति, शांति, वो सब आपको नहीं मिलती है। और जब आप अपनी स्वेच्छा से देते हो तो फिर उसका फल भी वास्तव में सही होता है। तो इसलिए गुरु का ये कहना होता है कि बस बांटते चलो, देते चलो, और जिससे देते हो जिसको, उससे बदले में कोई आशा नहीं रखो। उस व्यक्ति से पलट के आशा नहीं करो, मैंने इसके लिए इतना किया तो ये भी मेरे लिए करे। वही दुखदाई हो जाती है भावना, जो हम पलट के सोचने लग जाते हैं। मैं इन लोग के लिए इतना करता हूँ, इन्हें भी करना चाहिए, या हमने इतना किया, हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, तो आपका दुख बढ़ता चला जाता है। तुम्हारा काम है, तुम्हारे हाथ में चीज़ है, तुम बांटते जाओ। भगवान ने दिया, आप देते चले जाओ, और पलट के किसी से थैंक्स की भी उम्मीद नहीं करो, ये मुझे दुआएं दे, ये भी उम्मीद नहीं करो। दान देते हो या भीख देते हो भिखारियों को या किसी को देते हो, तो सोचते हो इनका आशीर्वाद मिले या इनसे दुआएं मिले, वो भी उम्मीद नहीं करो। आपको लगा ज़रूरी है देना तो आपने दे दिया। जहाँ जितनी ज़रूरत आपको महसूस हो, जो आपको आवश्यक लगे, वो करो। व्यर्थ में भी आपको पात्र को देने का भी कोई मतलब नहीं है। देश, काल और पात्र देखकर दान देना चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने बोला है कौन सा समय है और कौन सा स्थान है। देश मतलब स्थान, किस स्थान पे आप देते हो और कौन सा समय है जब आप देते हो, और वो पात्र कैसा है, सुपात्र है कि कुपात्र है, उसको देना उचित है कि अनुचित है। इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए आपको देना चाहिए, तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, परिणाम अच्छा होता है। और आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो परिणाम दुखद ही होता है, परेशानी होती है। तो तुम बस देते चलो, कुछ भी प्रत्याशा मत रखो, मतलब बदले में कुछ पाने की आशा नहीं करो। जो प्रत्याशा रखता है, जो किसी से भी बदले में पाने की आशा रखता है, तो उसका सिंधु बिंदु हो जाता है। मतलब उसके पास समुद्र के, सिंधु मतलब समुद्र की तरह था, बहुत था, तो बदले में आशा रखता है तो वो एक बूंद बराबर हो जाता है। आप किसी से बदले में कुछ चाहने लग जाओ तो आपके पास जितना है ना, वो आपको बहुत कम नज़र आएगा। और जब बदले में कुछ पाने की चाह नहीं रखोगे तो बिंदु भी आपको सिंधु नज़र आएगा, और बदले में पाने की चाह रख ली तो पूरा समुद्र भी आपको एक बूंद बराबर लगेगा। अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। नाव में सारा खजाना भरा पड़ा था, सोना चांदी सब हीरा राजा ने दे रखा था, और भगवान ने परीक्षा लेने के लिए व्यापारी से मांग लिया कि
तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तो उसको तो ये देने का भाव ही नहीं था ना, कहता अरे ऐसे लत्ते पत्ते कुछ भरे पड़े, तो उसके वही हो गए। आप लोग सत्यनारायण की कथा में कहानी सुनते हो, वही हो गए। मतलब कि उसको कुछ भी उसको लगा कि कुछ नहीं है, तो वो तो एक प्रतीक है। तो जब हम दूसरे से उम्मीद करते हैं और या अपना बोलते मेरे पास है ही नहीं, होते हुए भी हम कह देते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, तो वो हुआ ना हुआ आपके लिए एक बराबर ही तो होता है। इस्तेमाल आप कर ही नहीं रहे उसका, ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते, बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करते, अपने अनुभव का, अपनी समझ का, अपने ज्ञान का, अपने धर्म का, अपने धन का, अपने बल का अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हुआ ना हुआ एक बराबर होता है। और अगर हम आशा बदले में किसी से नहीं रखेंगे कुछ पाने की, तो आपको अपने पास लगेगा बहुत है मेरे पास, तो अभी कोई कमी नहीं है, अभी तो बहुत है। पुराने लोग बोलते थे कभी ये मत कहो हमारे पास नहीं है, बोलो अरे भगवान ने बहुत दिया। मतलब कि संतोष धन तुम्हारे पास होगा तो तुम ऐसा बोल पाओगे, मेरे पास बहुत है, अभी तो है, अभी कोई कमी नहीं है। गुरु ने कहा अपने घर में आपके कुछ ना हो, आपके पास जो पदार्थ हैं आप उनको बेच के गुजारा कर लो। अंतिम बर्तन भी अगर आपका बिक जाए तो भी बोलो अभी तो बहुत है, ये नहीं बोलो मेरे पास कुछ नहीं है। जो ये बोलता है मेरे पास, तो उसके पास होता है, रहता है, उसके पास भरपूरता रहती है। और जो कहता है कुछ है ही नहीं, तो उसका धन नष्ट हो जाता है और उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है नहीं बोल रहा है तो उपयोग भी तो नहीं करेगा ना, तो वो रखा हुआ राख हो जाता है। कुछ भी अपने पास रखो नहीं, जो कुछ भगवान ने दिया सर्व के हित के लिए उसका इस्तेमाल करते चले जाओ, सर्व के हित के लिए उसका इस्तेमाल करो। तो अगर आप देते चलोगे, बदले में आशा नहीं रखोगे, तो आपका जो है बढ़ जाएगा। और अगर बदले में आशा रखोगे तो जो आपके पास है वो भी आपके लिए बिल्कुल बूंद बराबर हो जाएगा। बाह्य प्रकृति में त्याग की क्रिया सर्वत्र देखी जाती है। सूर्य, चंद्र, तारे प्रकाश और उत्ताप दे रहे हैं, झाड़ पौधे फल देते हैं, छाया दान करते हैं, और फूल मधु तथा सौरभ वितरण करते हैं। नदी तृष्णा निवारण करती है, पृथ्वी प्राणियों के लिए खाद्य और भोग सामग्री उत्पादन करती है। तो प्रकृति में भी तो देखो सब दे ही रहे हैं। सूर्य हमको रोशनी देता है, गर्मी देता है, चांद भी हमको रोशनी और शीतलता देता है, तारे भी। प्रकृति हमको जैसे वायु मिलती है, पानी हमको मिलता है, नदियाँ हमको पानी दे रही हैं, तालाब, नदी, झरने सब देखो पानी हमको कैसे मिल रहा है। धरती भी हमको दे ही रही है, धरती से हमें सब कुछ मिल रहा है, सारे अनाज, सारे फल, सब कुछ मिल रहे हैं, देते जा रहे हैं ना, वो भी तो देने का काम कर रहे हैं। फूल हैं वो सुगंध और वो स्वाद, मिठास, शहद दे रहे हैं, और वो अपने जैसे बिखरा देते हैं, कणों को हवा के द्वारा सब बिखरा देते हैं। तो फूलों से भी मिलता रहता है। अब जो भी मधुमक्खियाँ हैं वो जो शहद तैयार करती हैं, कहाँ से करती हैं? फूलों से तो लेती हैं। कितनी उनमें आर्ट है, सबसे कुछ 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 थोड़ा थोड़ा ले लेके वो इकट्ठा करके शहद बना देते। तो सब देने में तो लगे हुए, फूल भी देने में लगा है, बाकी भी सब देने में लगे हुए हैं। सभी नीरवता पूर्वक, मतलब मौन में, शांति में, निज निज स्वभाव अनुसार जीवों के उपकार के लिए अपने आप को वितरित कर देते हैं। एक आदमी ही केवल मरने के समय भी मेरा मेरा करके मरता है बाकी तो सब देखो मौन में देते चले जा रहे हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है कि जब सब छोड़ के भी जा रहा है तो भी मेरा मेरा कहता हुआ जा रहा है। अरे मेरा घर मेरे बाद कैसे चलेगा, मेरा परिवार मेरे बाद कैसे चलेगा, मेरी धन संपत्ति का मेरे बाद क्या होगा, अरे ये मेरा है, मैं इसे छोड़ के जा रहा हूँ। जिसको छोड़ के जा रहे हो तुम्हारा है कहाँ? तुम्हारा वही है जो तुम्हारे साथ है। तो एक भगवान ही तो तुम्हारे साथ है, और तो कोई भी तुम्हारा नहीं है। मनुष्य ही ऐसा है
जो अपने आज के लिए और आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए तक इकट्ठा करता है, उसको तृप्ति नहीं आती। एक छोटा सा पॉइंट था कि एक आदमी कोई बोरी अनाज की ऐसे लेके गाड़ी में रख के, ठेला गाड़ी में रख के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जा रहा था। तो लदी हुई थी उसमें बोरियां, तो एक जो थी नीचे गिर गई। वो तो आगे से खींच रहा है वो आदमी गाड़ी, उसको नहीं पता चला, एक बोरी नीचे गिर गई और ऐसे गिरी सड़क पे तो थोड़ा फट भी गई। तो उसमें से सब जैसे बिखर गए दाने, गेहूं के दाने। तो वहाँ से कोई गाय आ रही थी, उसने थोड़ा सा खाया और कुछ खा के वो आगे चली गई। बकरी आई, वो भी थोड़ा सा खा के आगे चली गई। चिड़ियाँ आईं, वो भी थोड़ा चुग चुग के चली गई। मनुष्य आया, वो पूरी बोरी लेके चलता बना। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, सारी ले ली उसने जितनी भी बची थी। उसने केवल अपने भर का उठा के नहीं लेके गया। तो ये मनुष्य की आदत। बाकी तो अपना आज के समय का पेट भर के निकल लेते हैं, कल होगा तो देखा जाएगा। मनुष्य को कल की चिंता और अनेक जन्मों की चिंता, इतना उसके अंदर में लोभ लालच है, आसक्ति है। तो और फिर भी मेरा मेरा करता रहता है, छूट जाता है फिर भी मेरा करता है। तो केवल एक आदमी ही है मनुष्य जो मरने के समय में मेरा मेरा करके मर रहा है। योगी और त्यागी पुरुष अपने उपभोग के निमित्त किसी का भी दान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उनके मन की स्वाधीनता और पवित्रता को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जो सच्चे योगी होते हैं, सच्चे संत हैं, सच्चे योगी हैं, और जो सच्चे त्यागी पुरुष हैं, वो अपने लिए किसी का भी दान स्वीकार नहीं करते। मतलब इसलिए नहीं कि इनसे मुझे फ़ायदा मिलेगा, इससे मैं सुख भोगूंगा। डोनेशन उनको भी बहुत मिलते हैं, मगर वो उनका उपयोग दूसरे के हित के लिए कर देते हैं। वो अपने लिए नहीं रखते, वो आगे बांटते चले जाते हैं। तो जो भी सच्चे योगी हैं और त्यागी पुरुष हैं, वो अपने उपभोग के लिए, एक होता है हमने उसको भोगा, उपयोग और उपभोग में अंतर होता है। जितनी आवश्यकता आपने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन एक है उसमें से खुश हो के हमने रस लिया, भोगा उसको, हम तो बड़ा सुख भोग रहे हैं, हम बड़ा दुख भोग रहे हैं। मतलब उसको आप पूरी तरह से उसके अधीन हो चुके हो, उसका पूरा असर आपके ऊपर हो रहा है। दुख का भी असर होता है, सुख का भी असर होता है, भोग का असर होता है। लेकिन केवल आपने उसका उपयोग किया, वे जितनी आवश्यकता थी, आपने शरीर के लिए जितने भोजन की आवश्यकता थी आपने उतना लिया। लेकिन मन में इतना भर जाता है, मेरे पास इतने करोड़ हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होती है। तो जो सच्चे योगी होते हैं, वो अपने लिए किसी का भी दान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उससे मन की स्वाधीनता और पवित्रता को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। आप किसी का लोगे तो उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। तो मुख खाए तो आँख लजाए, कहावत है। एक किसी का अगर आप खाते हो तो उसके आगे आपकी आँख नीचे होगी। मैंने इससे लिया है तो मैं इसके आगे कैसे कुछ अपनी आँख उठा के बात करूँ, उसके एहसान तले दबना पड़ेगा। तो आपकी स्वाधीनता ख़त्म होती है, पराधीनता आ जाती है किसी से लेते रहने में, और फिर आपका मन भी मलिन हो जाता है। आपका मन उतना प्रसन्न नहीं रहता, और आपके मन में भी पता नहीं कौन कौन से ख्याल आने लग जाते हैं। उससे आपका नुकसान होता है। आपके मन की जो पवित्रता थी वो चली जाती है, क्योंकि आपका मन फिर मायावी होने लग जाता है। जैसा अन्न वैसा मन होने लगता है। बिना मेहनत के अगर आपको मिलता जाए तो आपके मन में फिर ज्ञान के विचार टिकते नहीं हैं। आप फिर आलसी बनते हो, सुस्त बनते हो, और आप काम नहीं करना चाहते। आपके मन में पता नहीं खोटे ही ख्याल आने लग जाते हैं। तो इसके लिए मन की स्वाधीनता और पवित्रता को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। दान ग्रहण करने से बाधकता पैदा होती है, और दाता के पाप शरीर तथा मन को कलुषित करते हैं। जिसने दिया तो आपने लिया, तो देने वाले के जो पाप थे तो वो भी थोड़ा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर लोग अपने
ऊपर से बलाएं उतारने के लिए दान दे देते हैं। आपको कई ज्योतिष पंडित लोग ऐसे बोलते होंगे, तुम्हारा ये समय खराब चल रहा है, तुम्हारा ये ग्रह खराब चल रहा है, इसके कारण से तुमको नुकसान पहुंच रहा है, तो नुकसान से बचने के लिए फलानी चीज़ फलाने को दान कर दो। तो लोग जाके दे आते हैं। या हम किसी ने नहीं भी कहा है तो भी हम दे देते हैं। क्यों? ताकि इससे हमारा भला हो जाए। देंगे तो हमारा भला होता जाएगा। तो अपने भले के लिए तो कोई ले रहा है, मान लो आपसे, तो उसने धन तो आपका लिया या पदार्थ तो आपके लिए, मगर देने वाले के जो भाव थे उनका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है, उसके भी पाप का कुछ फल उसको भोगना पड़ता है। तो इसलिए जो योगी होते हैं सच्चे, वो इस तरह के दान लेने से बचते हैं, और अगर किसी वजह से उनको मिलता है तो वो दूसरों में बांट देते हैं। वो अपने स्वयं के लिए उसका इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। जब अपने घर को छोड़ के आश्रम में रह रहे हैं तो उनको भी शरीर को चलाने के लिए वहाँ से ही खाना पड़ेगा, वहीं से पहनना पड़ेगा, तो ना के बराबर। और वो बदले में पहले देते हैं, पहले आशीर्वाद दिया, पहले ज्ञान वो देते हैं, तब वो थोड़ा शरीर को चलाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। बाकी वो अपने निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपने निजी सुख के लिए कभी भी उसका उपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि दान ग्रहण करने से ये बाधकता पैदा होती है और दाता के पाप शरीर तथा मन को कलुषित करते हैं। मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस प्रकार वासनाओं के अधीन होना और उनके लिए दान ग्रहण करने का नाम परिग्रह है। मांगना हो गया ना, बिना मांगे भी मिल रहा है, वो हो गया लेना आपका। तो जितना आपको मिलता है तो उससे आपके मन में और लालच बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये चीज़ मिल के ये बन गई, अब ये चीज़ मिल जाए इतना तो मैं ये और बना लूँ। आपका बढ़ता जाता है ना। आप अक्सर देखो लोगों को, जितना उनको मिलता है, अभी छोटा आश्रम है, बड़ा आश्रम बन जाए, अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए, तो उनके अंदर की भी इच्छाएं वासनाएं बढ़ती जाती हैं। जो उनका मन भगवान में लगा रहता तो उनका मन फिर माया में लगने लग जाता है। तो उनकी गिरावट तो हुई, मन में मलिनता कलुषता तो आई, अपने श्रेय साधन से तो गिर रहे हैं, और अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो पूरा गिरेंगे। तो इसके लिए उनको सावधानी, जो सच्चे होते हैं वो सावधानी रखते हैं कि मुझे फिर ये मिल जाए, मुझे ये चाहिए। इस प्रकार वासनाओं के अधीन होते हैं और उनके लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो दान ग्रहण करते हैं उसका नाम परिग्रह है। तो ब्रह्मज्ञानी को अपरिग्रह होना होता है, मतलब वो ऐसे अपनी इच्छाएं कामनाएं अंदर में नहीं रखे जिनको पूरा करने के लिए वो दान के ऊपर आश्रित हो जाए या सोचे कोई दे दे तो ये काम कर लेंगे। तो वो भाव नहीं होना चाहिए। उसी भाव को अपरिग्रह कहते हैं कि वो संग्रह नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता। अपरिग्रह मोटे तौर पे लोग संग्रह ना करने के लिए मान लेते हैं, लेकिन मन में भी आपके अंदर इच्छाओं कामनाओं का संग्रह नहीं होना चाहिए जिनकी पूर्ति के लिए आप किसी से पैसे पाने की उम्मीद करते हो। आपका मन एकदम शांत, आपका मन स्थिर होना चाहिए। और कामना शून्य त्याग का भाव, आपके अंदर में त्याग का ऐसा भाव हो कि कोई कामना नहीं है, समस्त कामनाओं का आप त्याग कर दो। धन का त्याग किया, घर का त्याग किया, आसक्तियों का त्याग किया, अपने अंदर की समस्त इच्छाओं कामनाओं का त्याग करो। केवल शरीर रक्षा के लिए कुछ ग्रहण करने को परिग्रह नहीं करते। आपका शरीर है, उसके लिए रोटी कपड़ा मकान आपको चाहिए। फिर अगर आप जिसके बीच में भी रहते हो, परिवार के बीच में रहते हो, तो परिवार वालों के द्वारा आपको मिलता है। आप अकेले हो, आप अपने से नौकरी बिजनेस कुछ करते हो तो आपको अपने ही द्वारा मिलता है। आप अगर किसी संबंधी के पास रहते हो तो उस संबंधी के द्वारा आपको मिलता है। आप किसी आश्रम में जाके रहते हो तो वहाँ के द्वारा मिलता है। कई लोग अनाथ आश्रम में रहते हैं, महिला आश्रम में, बच्चों के आश्रम में, वृद्ध आश्रम में, कई हैं तो वहाँ पे औरों के द्वारा संचालित होते हैं, उनके पास नहीं है। या कोई ज्ञान के लिए संन्यास में जाते हैं, किसी गुरु के आश्रम में जाते हैं, तो जहाँ जाते हैं वहाँ उनके द्वारा उनको मिलता है, उनकी प्रारब्ध का उनको वहीं मिलता है।
जो अपना घर द्वार छोड़ के चले गए, ज्ञानी बने, संत बने या शिष्य बने, तो उनको फिर औरों के द्वारा डोनेशन दिए के ऊपर ही उनका चलता है काम। तो अपने शरीर की रक्षा के लिए अगर आप लेते हो तो वो परिग्रह नहीं कहलाएगा, लेकिन उसमें जो अति हो जाती है, इच्छाएं कामनाएं जो आ जाती हैं, ऐसा हो और वैसा हो, मेरे लिए तो चांदी की कुर्सी होनी चाहिए, मेरा तो सिंहासन सबसे ऊंचा होना चाहिए, केवल मैं सबसे श्रेष्ठ माना जाऊं, मेरे इतने शिष्य हो जाए, मेरा इतना नाम हो जाए। इच्छाओं कामनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है ना, वो तो कितनी कितनी आपके अंदर में बढ़ सकती हैं अगर नहीं ध्यान दोगे तो केवल शरीर के आपके जो रक्षा के लिए कुछ अगर आप ग्रहण करते हो तो उसको परिग्रह नहीं कहते हैं। ज्ञानी लोग फिर उस सामान्य भोग में भी आसक्त नहीं होते जो उनको उनके भक्तों के द्वारा या किसी के भी द्वारा अगर मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, अच्छा बुरा 36 प्रकार के व्यंजन या सिंपल कोई एक मुट्ठी चना रोटी कुछ, वो किसी में भी आसक्त नहीं होता। जो उसको लेना उसके लिए उचित है, उसके बावजूद भी उसमें अटकता नहीं है, वो भगवान की रज़ा में राज़ी रहता है, इसीलिए वो इन प्रकार के दोषों से छूटा रहता है। अगर हमारे मन में कोई भावनाएं होंगी तो आपके अंदर में तमाम तरह के दोष आते जाएंगे। तो सामान्य भोगों में भी ज्ञानी आसक्त नहीं होते, क्योंकि वे निश्चय पूर्वक जानते हैं कि भोग में सुख नहीं है और उन्हें सुखेच्छा भी नहीं होती। पर उनमें से जो कोई लोक हितकर कार्यों में रत रहते हैं, वे उस काम को ठीक तरह से कर सकने के उद्देश्य से यदि दान स्वीकार करें तो उनमें दोष नहीं होता है। जो दूसरे के हित के लिए कार्य में लगे रहते हैं और उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, फिर अगर वो दान स्वीकार करते हैं तो उनको दोष नहीं लगता। आपको बहुत सारे संत साधु या पंडित लोग या और लोग दान को स्वीकार करते हुए मिलेंगे तो उनको दोष नहीं लगता, क्योंकि वो अपने लोभ लालच के कारण नहीं ले रहे, वो दूसरे का हित करने के लिए ले रहे हैं। मान लो आपने अपने किसी ग्रह की शांति के लिए किसी को दिया भी है, तो वो ये भाव से ले रहा है कि इससे इसको फ़ायदा पड़ेगा, मुझे फ़ायदा पड़ेगा नहीं, इससे इसको फ़ायदा पड़ेगा, इसलिए वो ले लेता है, तो उसको दोष नहीं लगता है। और अगर वो कामना रहित है तो उसको दोष नहीं लगता। अगर वो कामनाएं रखता है या धोखा किसी को दे के लेता है तो उसको दोष लगता है। तो जिसको अपने उनमें कोई सुख की इच्छा नहीं होती और लोक हित के कार्यों में जो लगे रहते हैं और उस काम को ठीक से कर सकने के उद्देश्य से रहते हैं, मान लो कोई हॉस्पिटल बनवा रहा है, कोई स्कूल बनवा रहा है, कोई धर्मशाला बनवा रहा है, कोई कुछ और लोक हित के लिए कार्य करता है, तो उसके लिए अगर वो ले रहा है तो उसको दोष नहीं लगता, क्योंकि वो अपने लिए नहीं ले रहा, वो इस सारे समाज का, संसार का, प्रकृति का, सबका भला करने के लिए ले रहा है। तो हर एक के पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होती है, उद्देश्य होता है। कुछ भी लेने से पहले आपको अपनी भावनाओं को देखना है। निष्कामी होकर अगर आप जीते हो तो आपके लिए कोई दोष नहीं है, सकाम भाव रखते हो तो आप दोषी हो।